बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब ने एक इंग्लिश कहावत सुन रखी होगी, डैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसका मतलब ये है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी परहेज़ें या एहतियातें की जाएं जिनकी वजह से हम शुगर के मर्ज़ से बच सकें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमराज़ गुर्दा, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर और यूरिक एसिड, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ। नाज़रीन, हम आज से पहले 4 वीडियोस शुगर के मर्ज़ के ऊपर कर चुके हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो ऐसे हाई रिस्क लोगों के बारे में थी जिनमें शुगर होने का मर्ज़ बहुत ज़्यादा रिस्क शामिल है। आज हम बात करेंगे कि ये तमाम हाई रिस्क लोग कैसे शुगर के मर्ज़ से बच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना है वो हमारी ख़ुराक है। हमारी ख़ुराक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम लंबा अरसा इस्तेमाल करें तो हम शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी ख़ुराकें हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से तो हम शुगर के मर्ज़ से बच सकते हैं। सबसे पहले हम उन ख़ुराकों के मुतालिक बात करते हैं जिनके खाने से, जिनके इस्तेमाल से, लंबा अरसा इस्तेमाल से हम शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। एक ख़ास किस्म की डाइट जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो उस डाइट के पैटर्न को हम वेस्टर्न यानी मगरबी ख़ुराक लाइफ़स्टाइल कहते हैं, ख़ुराक का स्टाइल कहते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं उसकी ख़ास बात उस डाइट की ये है कि उसमें मीठी चीज़ों का, मिठाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसमें कोक, पेप्सी, 7 अप और एनर्जी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। उसमें रेड मीट का मतलब ये है बड़ा गोश्त, यानी गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त, और इसी तरह यानी कि ये जो रेड मीट है इसका ज़्यादा इस्तेमाल, बड़े गोश्त, छोटे गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल। चिकनाई यानी कि जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पनीर का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, देसी घी वगैरह का इसका ज़्यादा इस्तेमाल। और इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट का मतलब ये है कि गोश्त को उसका टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, उसका जो है उसको महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स शामिल किए जाते हैं, उसको मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस से गुजारा जाता है और उसमें नमक शामिल किया जाता है, उसमें फिलर्स शामिल किए जाते हैं, उसमें उसको महफूज बनाने के लिए, उसका जायका बेहतर करने के लिए उसमें नाइट्राइट्स शामिल किए जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ शुगर के मर्ज़ का रिस्क बढ़ाती हैं बल्कि दिल के अमराज, कैंसर का रिस्क और साथ हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ाती हैं। तो इसके अलावा जो है हमारी ख़ुराक में एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिफ़ाइंड वीट, यानी कि ऐसा गंदम या ऐसा जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल जिनमें से, जो कि मिलिंग के प्रोसेस से, मिलों से गुज़र के आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गंदम का जो बीज है उसमें से उसके जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें जो मिनरल्स की शक्ल में हैं, जो कि फ़ैट्स की शक्ल में हैं, जो कि उसके अंदर जो ब्रान यानी कि बूरा होता है उसको निकाल दिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत अहम जो है वो काम सर अंजाम देती हैं और ये बॉडी के अंदर शुगर के मर्ज़ को रोकती हैं होने से। तो यानी कि हमें चक्की का आटा इस्तेमाल करना चाहिए, हमें रिफ़ाइंड आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें मैदे की बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और हमें जो है ये जो है मैदे की बनी हुई चीज़ें, पास्ता वगैरह और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, इसे अवॉइड करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनके कसरत से इस्तेमाल, लंबा अरसा इस्तेमाल हमें शुगर के मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। अब हम आते हैं कि हमें कौन सी ख़ुराक कसरत से इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमें शुगर के मर्ज़ से बचा सकती हैं। तो रिसर्च बहुत सारी चीज़ों पर की गई और उसमें देखा गया कि एक ख़ास इलाके के लोग, जिसको मेडिटेरेनियन का इलाका कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग आबाद हैं उनकी जो डाइट है वो बड़ी ख़ास किस्म की है और वो डाइट ना सिर्फ शुगर के मर्ज़ से बचाती है, दिल के अमराज से बचाती है, हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। इसको मेडिटेरेनियन डाइट, इसकी ख़ासियत ये है कि फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैतून के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग।
मिलिंग के बग़ैर आटा इस्तेमाल करते हैं, गंदम यानी कि रॉ गंदम इस्तेमाल करते हैं, उसका मैदा बना के इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग चिकनाई का कम इस्तेमाल करते हैं। ये लोग रेड मीट, बड़े छोटे गोश्त को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मछली को मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं और खुश्क मेवाजात, फलियाँ और नट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये वो डाइट्स हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें ज़्यादा तो हमें शुगर के मर्ज़ से बचा सकते हैं। इसी तरह ये लोग जो है वो अगर आप देखें तो दो तरह की चावल होते हैं। एक चावल होता है जिसको हम ब्राउन राइस कहते हैं और एक चावल होता है जिसको हम वाइट राइस कहते हैं। ब्राउन राइस भी बिल्कुल उसी तरह ही है। ब्राउन राइस नॉन रिफ़ाइंड है और जो वाइट राइस है वो रिफ़ाइंड है, और वाइट राइस का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमें शुगर के रिस्क हमारा बढ़ाता है। तो यानी कि जितना हम सादा अपनी खुराक को रखेंगे उतना हम शुगर के मर्ज़ से बच सकते हैं। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें शुगर के मर्ज़ से बचा सकती है वो है हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज़। तो हम रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, चाहे वो मोटापे का शिकार हैं या नहीं, उनमें शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो रिसर्च में ये भी है कि जो लोग रोज़ाना कम से कम 20 से 25 मिनट तेज़ वॉक करते हैं या मुनासिब इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, उनमें शुगर होने का रिस्क कम हो जाता है। तो तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि शुगर के मर्ज़ से हमें बचा सकती है वो है हमारा वेट लॉस, यानी हमें वज़न को कम करना। मोटापा जो है वो जैसे जैसे हमारा वज़न बढ़ता जाता है, हमारा शुगर का रिस्क बढ़ता है, शुगर यानी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ता जाता है। अगर हम जो नॉर्मल वेट को मेजर करने का जो तरीक़ेकार होता है उसमें एक फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी अगर किसी बंदे का वेट और उसकी हाइट के तनासब से उसका कितना वज़न होना चाहिए, इसका एक फ़ॉर्मूला है। उसमें वेट को डिवाइड करते हैं उसकी हाइट के साथ, हाइट मीटर स्क्वायर में रख के, और वो जो उसमें जो नॉर्मल BMI है वो हम 20 से 25 तक को नॉर्मल गर्दानते हैं, नॉर्मल करार देते हैं। 25 से लेके 30 तक जो है उसमें थोड़ा ओवरवेट होता है, और 30 से लेके 35 तक जो है वो ओबीज़ है, और 35 से ऊपर वाला जो BMI है यानी कि उसमें पेशेंट को शदीद किस्म के सेहत के रिस्क हो सकते हैं। तो अब जिन लोगों के BMI 25 से ऊपर हैं उन सब को अपना वेट लूज़ करने की ज़रूरत है ताकि अपने वो शुगर के रिस्क को कम कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वज़न को कम करने के लिए हमें वही जो हमने डाइट डिस्कस की, हमें मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ डाइट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी सारी खुराक जो मैंने डिस्कस की है वो वाली करनी पड़ेगी, और वेस्टर्न सारी डाइट को हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दो चीज़ें, और हमें जो है वो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे शुगर के रिस्क को हम अपना कम कर सकते हैं वो चीज़ है हमारा स्मोकिंग को बंद करना। स्मोकिंग जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि ना सिर्फ हमारी शुगर का रिस्क बढ़ाता है, मोटापे को बढ़ाता है, दिल के मसाइल का बायस बनता है, और इसके अलावा गुर्दों के मसाइल का भी बायस बनता है। तो स्मोकिंग की आदत को छोड़ना पड़ेगा अगर हमें अपने शुगर के रिस्क को कम करना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ड्रग्स। कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपना शुगर का रिस्क कम कर सकते हैं? तो जनाब, पहली तो चीज़ें ये हैं कि हमें ये अद्वियात उन मरीज़ों को हम देते हैं जिनमें हम खुराक के ज़रिए, जिनमें हम एक्सरसाइज के ज़रिए स्मोकिंग को कम करके, वज़न कम करके, रिस्क कम करने में कामयाब ना हो सकें, तो ऐसे लोगों को हम अद्वियात शुरू करते हैं। इनमें बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट दवाई है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है वो मेटफॉर्मिन है, जो ग्लूकोफेज के नाम से आती है। और हम पेशेंट्स को उन मरीज़ों को देते हैं जिनका BMI आमतौर पे 35 से ऊपर होता है, या ऐसे मरीज़ जिनके ब्लड शुगर लेवल्स इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि उनके नॉर्मल नहीं होते, और वो मतलब अगर उनका फास्टिंग लेवल जैसा कि 100 से नीचे होना चाहिए
और लेकिन उनका फास्टिंग लेवल 100 से ज़्यादा है, लेकिन वो प्योर डायबिटीज़ यानी शुगर की रेंज में नहीं है, या उनका खाने के 2 घंटे बाद का जो शुगर लेवल है वो 140 से ज़्यादा है लेकिन 200 से नीचे नीचे है। तो ऐसे तमाम मरीज़ों को ये दवाई शुरू की जाती है जो ओवरवेट हैं, जिन पे बाकी मेजर्स जो हैं वो काम नहीं करती। अच्छा, आखिरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्जरी। सर्जरी उन मरीज़ों में की जाती है जिसमें हमारी खुराक, हमारा एक्सरसाइज़, हमारी जो है वो स्मोकिंग, हमारी अद्वियात कोई भी काम ना कर रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी की जाती है। सर्जरी में हम बेसिकली ये करते हैं कि मरीज़ का जो स्टमक है उसके साइज़ को कम कर देते हैं ताकि खुराक उसमें थोड़ी ठहरे, उसको खुराक कम हो, उसकी जल्दी उसका पेट भर जाए, और उस तरह जो खुराक कम खाएंगे तो उससे मरीज़ का जो है वो उसका वज़न कम होगा। इसमें क्या करते हैं कि या तो उसको लेप्रोस्कोपी यानी कि कैमरे के ज़रिए डाल के, स्कोप्स डाल के कैमरे के साइज़ को, उसके स्टमक के साइज़ को स्मॉल कर देते हैं ताकि उसमें थोड़ी खुराक ठहरे, या फिर उसके इर्द गिर्द बैंड चढ़ा देते हैं उसके मैदे के इर्द गिर्द ताकि उसका साइज़ स्मॉल हो जाए, या फिर ओपन सर्जरी के थ्रू वैसे ही परमानेंट तौर पर स्टमक का साइज़ छोटा कर देते हैं। तो ये हमारी जो 5 पॉइंट्स थे जिनके करने से हम अपने शुगर का रिस्क कम कर सकते हैं, और ये ना सिर्फ शुगर का रिस्क कम कर सकते हैं, इससे दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज और गुर्दे के मसाइल से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।